बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी मौलमा राबेल ज़हरा। आज हम पढ़ेंगे शशम जमात से उर्दू का सबक। आज हमारा मौजू है मुतलाज़िम अल्फाज और हासिलाते ताल्लुम में से हमारा आज का मकसद है ग्रोही मुतलाज़िम अल्फाज का इस्तेमाल कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा लुत्फ़ किस चीज़ में आता है जी। और अब आप मुझे ये बताइए कि मज़े मज़े की चीज़ें खाने में, खेलने में या दोस्तों के साथ बातें करने में। आगे बढ़ते हैं। अगर हम खेल की बात करें तो इससे आपके जहन में कौन सी चीजें आती हैं? खेल का मैदान और बहुत सारे खेल, क्रिकेट, बैडमिंटन, पकड़न पकड़ाई, गिल्ली डंडा, कोकला छपाकी और वो खेल भी जो आपके दोस्त आपके साथ खेलते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें जो खेल से मुताल्लिक हैं। मुतलाजिम लफ्ज पर गौर कीजिए। मुतलाजिम यानी मुतलाजिम, लाजिम, वो लफ्ज जिसमें लाजिम का बहुत किरदार है, यानी एक दूसरे के लिए लाजिम, बाहम लाजिम और मुलजूम। ये अल्फाज एक दूसरे से मुतलाजिम यानी एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहती हूँ आसमान, तो आपके जहन में आना चाहिए बादल, या आपके जहन में आना चाहिए हवाई जहाज़, या आपके जहन में सितारे। तो ये वो अल्फाज हैं जो आसमान के साथ लाजिम हैं। इसी तरह ये अल्फाज एक दूसरे से मुतलाजिम यानी एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। ऐसे अल्फाज जिनको ज़बान पर लाते ही इनसे मुताल्लिका और बहुत से अल्फाज जहन में आ जाएं, मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। जैसे कायनात के मुताल्लिक सोचते ही हमारे जहन में चाँद, सूरज, सितारे, सयारे जैसे दीगर अल्फाज उभरते हैं। मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज ऐसे अल्फाज जिनको ज़बान पर लाते ही उनसे मुताल्लिक और बहुत से अल्फाज जहन में आ जाएं, मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। मसलन कायनात के मुताल्लिक सोचते ही हमारे जहन में चाँद, सूरज, सयारे, सितारे जैसे कई अल्फाज उभरते हैं। इसी तरह घर का लफ्ज़ जहन में आते ही आराम, सुकून, वालिदैन, बहन भाई, पनागाह के अल्फाज का ख्याल आता है। यूं किसी लफ्ज से मुताल्लिका अल्फाज उसके मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। आग का लफ्ज जहन में आते ही आग और धुआं, आग जलेगी तो लाजमन धुआं भी होगा। वीडियो को रोकिए और बताइए कि आग का लफ्ज जहन में आते ही और कौन कौन से अल्फाज आपके जहन में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आग का नाम जहन में आते ही हमारे जहन में लकड़ियां भी आती हैं, पेट्रोल भी आता है। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है भूख। भूख से हमारे जहन में कमज़ोरी का लफ्ज़ आएगा, खाने का लफ्ज़ आएगा, पीने का लफ्ज़ आएगा। आगे बढ़ते हैं। स्कूल। स्कूल का लफ्ज़ जहन में आते ही कलम, किताब, कॉपी, उस्तानी, तलबा, तालिबात ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। इसीलिए कमरा जमात का लफ्ज़ जहन में आते ही चार्ट, मेज़, कुर्सियाँ, तख्ता सफ़ेद और बस्ता। आगे बढ़ते हैं। जी, जमात को दो ग्रोहों में तकसीम किया जा रहा है। हर ग्रोह को तस्वीर दिखाई जाएंगी और दोनों ग्रोह तस्वीर में दी गई अशिया के मुताबिक 3-3 मुतलाजिम लिखेंगे। गौर कीजिए, इस तस्वीर पर भी गौर कीजिए, इस तस्वीर पर भी गौर कीजिए और इस तस्वीर पर भी। पहली तस्वीर बाग की है। बाग का जहन में आते ही आपके दिमाग में कौन कौन से अल्फाज आते हैं? आप किन अल्फाज के बारे में सोचते हैं? फूल, दरख्त, परिंदे। दूसरी तस्वीर रात की है और मस्जिद भी है, तो आप रात के मुतलाजिम भी बना सकते हैं और
मस्जिद के मुतलाजिम भी बना सकते हैं। उसके बाद तीसरी तस्वीर बादल और बारिश के मौसम की है। चौथी तस्वीर है आग की। आगे बढ़ते हैं। इन अल्फाज पर गौर कीजिए और हर लफ्ज़ से 3-3 मुतलाजिम बनाइए। वीडियो को रोकिए और काम मुकम्मल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सूरज के मुतलाजिम होंगे रोशनी, किरणें, दिन, हरारत। शब के मुतलाजिम होंगे चाँद, सितारे, अंधेरा। गुल के मुतलाजिम होंगे खुशबू, टहनी या शाख, कांटे, पौधा, बाग। समंदर के मुतलाजिम होंगे मछलियाँ, मगरमच्छ, पानी, कश्ती, जहाज़ वग़ैरह। दिल के मुतलाजिम, अब दिल के 2 तरीक़ों से मुतलाजिम हो सकते हैं। एक तो मुतलाजिम दिल के उज़्व की हैसियत से भी हो सकते हैं और दूसरे मुतलाजिम दिल के जो हम इसे उर्दू ज़बान और अदब में जिस मानों में इस्तेमाल करते हैं, इसके मजाजी मानी, उनमें भी इसके मुतलाजिम हो सकते हैं। अगर उज़्व के हों तो शरियाने, खून, ऑक्सीजन वग़ैरह, और अगर दिल को हम उर्दू ज़बान की हैसियत से इसके मजाजी मानों में देखें तो ख़यालात, एहसासात और जज्बात वग़ैरह। आगे बढ़ते हैं। खुशी के मुमकिना मुतलाजिम, गुल के मुतलाजिम, खेल के मुतलाजिम। वीडियो को रोकिए और करीब तरीन मुतलाजिम पर दायरा लगाइए। आगे बढ़ते हैं। खुशी के मुतलाजिम यानी मुसर्रत, इत्मीनान और तस्कीन। गुल के मुतलाजिम देखिए। जी गौर कीजिए, सबसे करीब तरीन। जी हाँ, चमन में खुशनुमा गुल रौनक चमन में इजाफा कर रहे थे। अब ये गुल है, गुल 2 मानों में इस्तेमाल होता है। गुल फूल को भी कहते हैं और गुल बुझा देने को भी कहते हैं। तो इसके मुतलाजिम पहले हम पे मतलब वाज़े होना चाहिए कि हम फूल के मुतलाजिम देख रहे हैं या हम गुल कर देना, बुझा देना के मुतलाजिम देख रहे हैं। उसी हिसाब से इसके मुतलाजिम चुने जाएंगे। खेल के मुतलाजिम तफरी और मज़ा, फजूल खर्ची, पैसे का ज़िया, पढ़ाई, तालीम, लगन या जज्बा। जी हाँ, खेल के मुतलाजिम तफरी और मज़ा। आगे बढ़ते हैं। हम से कोई से 4 अल्फाज मुंतखब करें और उनके मुतलाजिम अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मरबूत पैरा लिखें। तलबा को मुतलाजिम यानी ग्रोही अल्फाज समझाए गए हैं। इर्द गिर्द की अशिया से आपको इसकी मिसालें भी दी गई और मश्क भी करवाई गई है, और हम में से अपनी मर्जी से एक लफ्ज़ मुंतखब करके आपसे मुतलाजिम अल्फाज भी बनवाए गए हैं। शुक्रिया।